नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के साइंस का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पाठ का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पेज नंबर 185 का क्वेश्चन सब देखिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे बड़ा एफ से निरूपित करते हैं। तो अवतल दर्पण में प्रकाश किरण परावर्तित होकर एक बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत है, उसी बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को बड़ा एफ से निरूपित कर। दूसरा क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक गोलीय दर्पण है और उसका वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसका फोकस दूरी निकालना है। तो वक्रता त्रिज्या को r से लिखा जाता है। यहाँ वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो r बराबर होता है 2f। इसे याद कर लीजिए, जिसे याद नहीं है इसे 2-3 बार रख लीजिए। तो वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुना फोकस दूरी। तो फोकस दूरी निकालना है तो ये ऐप यहीं रह जाएगा, ये 2 अभी इनटू में है, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा r/2, यानी f बराबर होता है r/2। r बराबर होता है 2f और f बराबर होता है r/2। तो r का मान कितना है, 20 है और नीचे 2 है, तो 2 से काटेंगे, 2 इकाई 2, 2 दाएं 20। इसका आंसर कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। यानी जिस गोली दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 होता है उसका फोकस दूरी 10 होगा। आपको ये आप शॉर्टकट में भी बना सकते हैं। वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी, यानी वक्रता त्रिज्या अगर 20 दिया है तो उसका फोकस दूरी 10 होगा। फोकस दूरी का उल्टा होता है वक्रता त्रिज्या। अगर कभी फोकस दूरी 10 दिया रहे तो उसका वक्रता त्रिज्या 20 होगा। यानी वक्रता त्रिज्या मान लीजिए किसी का 40 है, उसका फोकस दूरी क्या होगा, 20 होगा। मान लीजिए किसी का वक्रता त्रिज्या 30 है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा, 15 होगा। यानी वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होता है। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। यानी आपको उस दर्पण का नाम बताना है जो बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाता है और जो प्रतिबिंब बनता है वो आवर्धित होता है। आवर्धित मीन्स बड़ा, बहुत बड़ा बनता है। तो वो है अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा होता है और बहुत बड़ा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम लोग गाड़ियों में पीछे का नज़ारा, पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं और अंतरा दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो इसका आंसर देखिए, उत्तल दर्पण सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। पहला इसका कारण है कि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, यानी उत्तल दर्पण में बड़े विस्तृत क्षेत्र का नज़ारा देख सकते हैं, जिसके कारण ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकता है। तो ड्राइवर अगर अपने पीछे का बड़े क्षेत्र को देख सकता है तो पीछे से होने वाली दुर्घटना से वे आसानी से बच सकते हैं। इसलिए वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए वाहनों में पीछे का दृश्य, पीछे का नज़ारा देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।